सुबह सुबह की राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। आज के अमर उजाला में फर्स्ट पेज पे बहुत बड़ी एक खबर आई है और आज का जो वीडियो है वो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाएगा। जो समानता, न्याय, आत्मसम्मान, स्वाभिमान की जो आप बात करते हो, आज के सुबह सुबह लाइव आने का मकसद ये है कि इस खबर से अगर आप के दिमाग में जो जाड़ा जमा हुआ है, अगर वो थोड़ा बहुत दूर हो पाए तो। सैनिक भाइयों, वीडियो पूरा देखना तभी समझ में आएगा। कर्मियों का वेतन 17% बढ़ा। क्लर्क की वेतन वृद्धि 30,000 तक तो अफसर की 50,000 तक होगी। क्लर्क की वेतन वृद्धि 30,000 तक तो अफसर की 50,000 तक होगी। सैनिक भाइयों, बीच में मैं रुकते हुए सेकंड वन रैंक वन पेंशन की बात नहीं करूंगा, मैं फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन की बात करूंगा। 2006 में एक टीएस कर्नल की विधवा की जो पेंशन थी वो थी 5880 रुपये, तो टीएस नायक की जो पेंशन विधवा की पेंशन थी वो थी 3500 रुपये। टोटल फर्क था 2380 रुपये का। और सेवन वन रैंक वन पेंशन के बाद में, सेवन पे कमीशन के बाद में जो टीएस कर्नल की जो विधवा की जो पेंशन जो फार्मूला मिला वो मिला 2.71 और जो जवान की विधवा को मिला 2.57। तो टीएस कर्नल की विधवा की जो पेंशन 5880 रुपये से होकर वो 54,000 रुपये के करीब हो गई और सैनिक विधवा की हो गई सेवन पे कमीशन में 11,057 रुपये। एक बार सर्विस पेंशन का भी आंकड़ा आप लोगों के पास में रख देता हूं, फिर इस न्यूज पे आते हैं। टीएस कर्नल 2006 में सर्विस पेंशन थी 14,600 रुपये और टीएस नायक की थी 4,046 रुपये। सर्विस बेसिक पेंशन आफ्टर ओआरपी के बाद में होगी टीएस कर्नल की 14,600 से बढ़कर 33,225 रुपये और कमीशन फार्मूला मिला सेवन पे कमीशन में 2.71 और तकरीबन आज 95,000 बेसिक पेंशन ले रहे। और वहीं पर जवान जो टीएस नायक 2006 में 4,046 रुपये ले रहा था और ओआरओपी 1 में उसकी पेंशन हो गई थी 7170 रुपये, 7,170 रुपये और 2.57 का फार्मूला मिला तो 18,427 रुपये हो गई थी। अब आप देख सकते हो कि ये किस हिसाब से ये पेंशन बढ़ी है, कितना गैप आया इस पेंशन में कि जब परसेंटेज जो भी बढ़ती है सरकार तो सबकी उसके रैंक के हिसाब से बढ़ाती है। कि जैसे डीए है, वो डीए एक चपरासी को भी 4% मिलेगा और जो प्रधानमंत्री का सचिव है उसको भी 4% मिलेगा। यहां तक जो बड़े बड़े रैंक के जो देश को चलाते हैं, एफएस ऑफिसर दूतावास में, उनको भी 4% मिलेगा। ये बात है इस खबर पे। यह शनिवार को अमर उजाला में पहले पेज पे आई हुई खबर है। बैंक कर्मियों का वेतन 17% बढ़ा। यहां से बात शुरू होती है असल में हुआ क्या है 75 सालों में, अगर आपको समझ में आए तो। क्लर्क की वेतन वृद्धि 30,000 तक तो अफसरों की 50,000 तक होगी।
बैंक के अंदर जो क्लर्क का जो पद होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। बैंक में बैकबोन बोला जाता है कि क्लर्क ही पूरे बैंक को चलाता है। जिस तरह से सेनाओं में जो रीढ़ की हड्डी होती है वो होती है सिपाही, कि जो भी आदेश बड़े रैंक से चलेगा, जो जनरल है वो उसका हुक्म लास्ट में एक सिपाही के पास में आता है और सिपाही उसको पूरा करता है उस आदेश को। ना कि सिपाही कोई आदेश दे तो वो घूम के कोई जनरल पूरा करे, ये तो नहीं हो सकता। तो लास्ट रैंक की बोर्न कौन है, बैक बोर्न कौन है सेनाओं में? सिपाही। लोकसभा चुनाव से पहले बैंक कर्मियों और अधिकारियों का वेतन 17% बढ़ गया। वेतन वृद्धि पर लंबे समय से अटके समझौते पर इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को दस्तक कर दिए। अब यहां समझने के लिए आते हैं दो चीज पे। इसमें आई दो संस्थाएं, एक जो छोटे बैंक में जो छोटे कर्मचारी हैं वो इंडियन बैंक एसोसिएशन और एक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, दो संस्थाएं आ गई। इन दो संस्थाओं ने अपने अपने रैंक के कर्मचारियों की बात रखी कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारी ये समस्याएं। अब आगे आ जाओ, ये तो समझ में आ गई कि दो संस्थाएं हैं अलग अलग। IBA के संयुक्त सचिव रजनीश गुप्ता ने बताया कि मूल वेतन 1.5 गुना बढ़ गया है। क्लर्क के वेतन में 7,000 से 30,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। क्लर्क के वेतन में 7 से 30,000। अभी कोई क्लर्क 2 साल जिसकी नौकरी हुई है और एक की भाई 30 साल हुई है, 35 साल हुई है, तो वो 7,000 से 30,000, क्योंकि जिसकी ज्यादा नौकरी है वो उसका तो ज्यादा बढ़ेगा ही। अब ऑफिसर में आ जाओ, अधिकारियों का वेतन 13,000 से 50,000 तक की बढ़ोतरी हुई है। इसमें भी ऐसा ही कोई अधिकारी 2 साल पहले बना हो तो परसेंटेज जो बढ़ी, मान लो 1.5 गुना की बात कर रहे हैं। जो क्लर्क रैंक है सबसे नीचे 7,000 से 30,000 रुपये, और वहां 13,000 से अगर हम देखें इनकी जो बढ़ोतरी हुई तो जो छोटा रैंक था बैंक में उसकी तो हुई 50% के करीब। और अगर हम अधिकारियों की बात करें तो उनकी जो बढ़ोतरी हुई वो हुई 42 या 43%। मतलब अधिकारियों की कम हुई और क्लर्क की ज्यादा हुई। यहां पर उल्टा हो गया पूर्व सैनिकों के साथ में। अब पूर्व सैनिकों के साथ में उल्टा क्यों होया? क्योंकि पूर्व सैनिकों की कोई संस्था थी ही नहीं छोटे रैंक के सैनिकों की कि वो अपनी बात को सरकार के सामने रख दी। अब पूर्व सैनिकों की बात को कौन रखते थे सरकार के सामने? वो जो ऑफिसर हेड संस्थाएं जो 75 सालों में बनी हुई, वो संख्या बल तो जवानों का दिखाती और बात करती जब टेबल पे जाते तब सारी की सारी ऑफिसरों वाली। यहां आया ये सारा का सारा, ये जो जाल बुना गया इस तरह से बुना गया कि आपकी संख्या बल को एक वर्ग ने दिखा दिया और आपके खाली हाथ रह गए। अब देखो आप सिविल के अंदर कि बैंक में भी अलग अलग एसोसिएशन है कि जो छोटे रैंक के बैंक कर्मचारी हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, वो अपनी एसोसिएशन अलग बना के चले हुए हैं 75 सालों से ही। ऑफिसर की अलग है। यहां तक आप रेलवे में देखोगे चतुर्थ श्रेणी वालों की अलग है, जो आपने पटड़ियों पे देखे होंगे हथौड़े लेके पटड़ियों को ठीक करते हुए। और उसके बाद में भी बहुत सारे रेलवे में रैंक हैं, पद है, उनके एसोसिएशन अलग अलग हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में भी क्लर्कों की एसोसिएशन अलग है, जेबीटी की अलग है, पीआरटी की अलग है, टीजीटी की अलग है, और जो प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटियों में उनकी एसोसिएशन अलग है। अगर हम रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में वर्कशॉप वालों की अलग हैं जो बसों को ठीक करते हैं, क्लर्क की अलग हैं, ड्राइवरों की अलग हैं और कंडक्टरों की अलग एसोसिएशन है।
पर हमारे साथ में ऐसा क्यों? ये हुआ आप लोगों के साथ में कि आपकी जो परसेंटेज थी वो नहीं मिले। या इसमें देखो, ये 7 पे कमीशन की रिपोर्ट है। इसमें जो जवानों को मिला 2.57 और जो अपर रैंक है उसको मिला 2.81। पर बैंक कर्मचारियों का वेतन जो कमीशन होता है बिल्कुल अलग होता है। आप कोई भी कमीशन उठा लो उनका, एक क्लर्क को भी वही फार्मूला दिया गया है, और एक जो बैंक प्रबंधक होता है, जो सीईओ होता है बैंक का सबसे बड़ा अफसर, उसको भी वही फार्मूला दिया हुआ। एक साल के से जो आंदोलन चल रहा है यही चीज बताने की कोशिश करी। और इसमें भी क्या है, जो हमारे 24 इंच की साइकिल वाले भाई हैं वो अपनी मांगों को कभी उठाएंगे ही नहीं, वो कभी नहीं उठाएंगे। हां, अगर आप लोगों ने अपनी मांगे उठानी शुरू करी तो वो आपके बीच में घुसेंगे और आपने जो मांगे या जो आपका आंदोलन चल रहा है उसको तोड़ फोड़ करेंगे भी, क्योंकि उनको काम ही ये दिया गया है। तो सैनिक भाइयों, इस जायज मांगों के लिए हम कर क्या सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं इन जायज मांगों के लिए कि जब भी समय हो कोट टाई वालों की वीडियो देखो। 8वां वेतन आयोग आएगा और आपकी पेंशन बढ़ जाएगी लाखों में। उसके बाद में आप डीए की खबरें देखो, ज्यादा से ज्यादा उन खबरों को देखो। निकल गया सर्कुलर फलानी डेट का, अब हो जाएगी बल्ले बल्ले। और जैसे ही खबर देखो वैसे ही तुरंत प्रभाव से बैंक के आगे लाइन लगा लो कि मेरा एरियर दे दो। तो इससे हमारे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारी पेंशन जो हजारों में है वो लाखों में बढ़ जाएगी। इसका सबसे बड़ा ये, मतलब जितने भी यूट्यूबर हैं, जैसे वो कोट टाई वाला है, वो सैनिक न्यूज वाला, वो कोट टाई लगा के बहुत अच्छी खबर देता है, बहुत अच्छी खुशखबरी, वाह जी वाह, हो गई बल्ले बल्ले, अब मिलेगा एरियर, अब आ जाएगा डीए का ही। अभी एक डीए के तो पैसे आए भी नहीं हैं। कल उसने एक वीडियो डाल दिया कि जुलाई 2024 में 24 के बाद जो डीए की बढ़ोतरी है वो है 7%। तो हमने ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर को देखना चाहिए, और जो आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है उन पे ज्यादा से ज्यादा आरोप लगाओ, उनकी टांग खींचो। ये चंदा चोर हैं, प्रगट साहब करोड़ों रुपया ले गया, नलिन तलवार ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया, हरपाल फॉरेन में चला गया और फॉरेन में जाके उसने सबसे बड़ी कंपनी गूगल को ही खरीद लिया है हरपाल ने। अभी की जो रिपोर्ट आ रही है, अब फिलहाल गूगल का जो सीईओ है वो नायक हरपाल है। मतलब इनके ऊपर अनगिनत जितना हो सके इनकी टांग खींचो और इनको बाहर भगाओ, जितना भी हो सके। ऐसे बन जाओ जैसे एक वो नहीं है, एक वकील है जो मानसिक रूप से बीमार है, एक अपने राजस्थान से है, जैसलमेर से, वो मानसिक रूप से बीमार है। ऐसे बन जाओ आप सब कि जितना भी हो सके आप ये कर दो। और जैसे ही मिलिट्री सर्विस पे की तारीख आती है न्यायालय में, उससे पहले ही फोन को खोल के बैठ जाओ कि मिलिट्री सर्विस पे में मिलेगा 15,500 और पैन काफी ले लो। फिर भाई नायक को मिल रहे हैं आज 20,000 रुपया, तो 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे हो गई। तो भाई पहले से हम ले रहे हैं 2,600 रुपये, तो सीधा हमारे को हो जाएगा 5,000 रुपये का फायदा। 20,000 और 5,000 25,000। और उसी समय घर पे बोल दो पत्नी को कि देखे अब मेरे 5,000 पेंशन और बढ़ेगी, आज हलवा बना ले। बस ऐसे सपने बुनते रहो और चलते रहो। इसमें आप लोगों की बल्ले बल्ले रहेगी और जबरदस्त आप लोगों को फायदा मिलेगा, जबरदस्त जितना भी हो सकता है। जो काम कर रहे उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देना। ये बैंक के कर्मचारी है ना, ये बैंक के कर्मचारी, ये वो चीजें हैं, अगर आप दिमाग से कभी इन चीजों को देखो तब आप लोगों को मिलेंगे।
हमारे जैसे जो चैनल आते हैं, जो हम मान लो हम पिछवाड़े तक जोर लगा के और समाज को जागरूक कर रहे हैं, इनको नजरअंदाज कर दो। क्योंकि इन्होंने कोट टाई नहीं पहन रखी है, तो कोट टाई नहीं पहन रखी है तो इनके पास में शिक्षा नहीं है, इनके पास में ज्ञान नहीं है। और यहां व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को आशीर्वाद देना है तो गालियां दो, जितने भी हो सकते हैं गालियां दो, फलाना धक्कड़ बोलो, कपिल फौजी फलाना धक्कड़, ये रुपये, इससे आप लोगों की बल्ले बल्ले होनी तय है, आप लोगों की बल्ले बल्ले। परमेचर रिटायरमेंट है, परमेचर को तो भाई उनकी तो बल्ले बल्ले हैं, वो तो जो परमेचर रिटायरमेंट है भाई उनकी तो लाखों रुपए की तो पेंशन है, और भाई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां वो कर रहे हैं, वहां से भी लाखों रुपए मिल जाते हैं। इनको कोई जरूरत है ही नहीं परमेश्वर वालों को। अब रह गई जो सिपाही से हवलदार तक जिन्होंने 24-28 साल नौकरी करी है, उनको भी कोई जरूरत नहीं है। वो तो पहले से ही बोलते हैं कि भाई बहुत मिल रही है। आगे फिर सूबेदार ऑन रेडी, भाई ये तो पहले से ही क्योंकि पेंशन आने के बाद में ये पूरे सैनिक अपने आप को समझते नहीं, ये तो पहले से ही बोलते हैं छाती ठोक के, मैं फलाना रैंक मेरा ये, फलाना रैंक मेरा ये, फलाना रैंक, तब जाके इनको 1 रैंक ऑन पेंशन में 298 रुपये मिलेगी। देश भर में गांव से लेकर जिला राज्य लेवल में जितनी एसोसिएशन है, जो ऑफिसर हेड संस्थाएं हैं, इनके प्रधान देखना कौन बैठे हैं, रिटायर्ड सूबेदार या ऑन रेडी। अब इनकी पेंशन जो 2016 से पहले वाले हैं वो 31,500 के करीब ले रहे हैं, और उसके बाद वाले रिटायरमेंट 29,000 रुपये ले रहे हैं। और सबसे ज्यादा यही यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते रहते हैं कि OROP 3 में रिटायर्ड सूबेदारों को कितनी पेंशन मिलेगी। अरे जब नया वाला ही 29,000 रुपया ले रहा है तो पुराने वाले जो 31,000 ले रहे हैं कैसे बढ़ जाएगी बात भाई, कहां से बढ़ जाएगी। विसंगतियां तो बहुत सारी हो गई है। अब क्या करें यहां भाई, किसको क्या बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम भाई, जय भारत। जो देख रहा वो ठीक है, बस मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर ध्यान रखो, क्योंकि जिसको यही नहीं मालूम ये केस किया किसने, कहीं सरकार के तो नुमाइंदे नहीं है ये केस करने वाले। हाँ सरकार के नुमाइंदे हैं जिन्होंने 9 साल से इस केस को न्यायालय में फंसा के रखा हुआ, और मान लो न्यायालय से फैसला भी आ गया आपके पक्ष में, तो भाई एक न्यायालय और भी है। आपके सफेद सफेद बाल नहीं, घर के अंदर मेरे ख्याल में फोटो भी लग जाएगी, तब तक नहीं मिलेगी। और फोटो के ऊपर आपने पता ये क्या लगता है, क्या पहनाया जाता है। तो मैं तो यही कहता हूं, ये जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है ना, इनके पैर खींचो, इनको जितना हो सके बदनाम करो, जितना हो सके वहां जाना बंद कर दो, और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको खूब। जैसे एक हमारे बागपत डिस्ट्रिक्ट से, बागपत के गौरव सैनिकों को पहले प्रणाम, साधुवाद, क्योंकि बागपत के हर एक सैनिक का जंतर मंतर धरने के ऊपर पूरा सहयोग है। पर वहां मेरी वजह से एक प्रधान बन गया। अब उस प्रधान ने एक सांसद को अपने घर पे बुला लिया, और क्या कही सैनिक समाज में बागपत में कि हम इससे सैनिकों की मांगों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे बुला के। अरे बागपत में तो गेस्ट हाउस भी है, सचिवालय भी है, धर्मशालाएं भी हैं, पार्क भी हैं, सार्वजनिक जगह पे होती है मीटिंग। घर पे सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है कि मेरे बच्चे को यहाँ सेट करवा देना, मेरे को ये करवा देना, मेरा ये फलाना काम है, मेरा ये करवा देना, मेरे पास में ये देखो संख्या बल है, इतने ये सैनिक मेरे साथ में है, मैं डिस्ट्रिक्ट का प्रधान हूँ, और देखना मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। और मेरे हिसाब से तो उसकी टिकट भी कटेगी उस सांसद की। ऐसा तो पहले से ही हुआ। तो सैनिक भाइयों पूरा वीडियो देख लेना, शुरू से जो पहले दिखा हुआ है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, पर ये एसोसिएशनों की बढ़ोतरी है। जय हिंद, वंदे मातरम।